बीरबल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री माने जाते हैं। उनकी चतुराई और सदिश का हर कोई कायल था। अकबर के दरबार में बीरबल का स्थान अचूक था और अकबर ने उन्हें केवल अपने सलाहकार के रूप में नहीं बल्कि किसी समस्या का हल निकालने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया था। उनकी कहानियां आज भी भारतीय लोककथाओं में बेहद लोकप्रिय हैं। इनमें न केवल हास्य और मनोरंजन होता है बल्कि हर कहानी में जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत भी छिपे होते हैं। भाग 1 बीरबल की सदिश, किसकी बातें सच हैं। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में सैर कर रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन एक सवाल है जो मुझे बहुत परेशान करता है। बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, आप जो भी पूछें, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। अकबर ने सवाल पूछा, अगर 2 लोग एक दूसरे के बारे में अलग अलग बातें कहें तो कौन सही है? क्या तुम इसे सुलझा सकते हो? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, महाराज, अगर 2 लोग एक दूसरे के बारे में अलग अलग बातें कहें तो सही जवाब यह होगा कि हमें उन दोनों को पूरी तरह से सुनना होगा और उनके दृष्टिकोण को समझना होगा। अकबर कुछ देर चुप रहा और फिर उसने एक कागज का टुकड़ा निकाला जिसमें लिखा था, मुझे कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, मैं हर समय सही हूं। अकबर ने यह कागज बीरबल को देते हुए कहा, अब तुम इस कागज पर सही साबित करने का तरीका ढूंढो। बीरबल ने तुरंत कागज को पढ़ा और फिर एक चुटीला जवाब दिया, महाराज, यह कागज जो कह रहा है वह सही नहीं हो सकता। यह कागज अपने आप को सही नहीं मान सकता है। अकबर हंसी में कहे, बीरबल, तुम सचमुच बहुत चालाक हो। भाग 2 बीरबल और मूर्खों की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमारे सबसे चतुर और बुद्धिमान दरबारी हो। मुझे यह जानने का इच्छी है कि तुम मूर्खों की पहचान कैसे कर पाते हो। बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कराते हुए कहा, महाराज, मूर्ख की पहचान करना बहुत आसान है। अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको यह दिखा सकता हूं। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, ठीक है, तो मुझे दिखाओ। बीरबल ने एक दिन पूरे दरबार को बुलाया और सभी से कहा, आज से हम यह तय करेंगे कि दरबार में कौन मूर्ख है। मैं कुछ सवाल पूछूंगा और जो गलत जवाब देगा वह मूर्ख माने जाएगा। सबसे पहले बीरबल ने दरबार में बैठे एक व्यक्ति से पूछा, तुम अगर सूरज के नीचे खड़े हो और फिर उठकर चल पड़ते हो तो क्या होगा? वह व्यक्ति थोड़ा अचंभित हुआ और फिर बोला, कुछ नहीं होगा बीरबल साहब, मैं तो बस चलता ही रहूंगा। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, सही जवाब। अब अगला सवाल है, अगर तुम सूरज के नीचे खड़े हो और फिर एक चुंबन करो तो क्या होगा? यह सवाल सुनकर वह व्यक्ति और भी उलझन में पड़ गया और बोला, कुछ नहीं होगा। बीरबल हंसी के साथ बोला, अच्छा, तो तुम मूर्ख हो। अगर तुम सूरज के नीचे खड़े होकर एक चुंबन करोगे तो सूरज तुमसे बुरा नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह जरूर बुरा कर सकता है। अकबर और सभी दरबारी हंसी में झूम उठे। बीरबल ने साबित कर दिया कि मूर्खों की पहचान करने के लिए केवल बुद्धिमानी की जरूरत होती है और उनका खुद का जवाब सबसे अच्छा साबित हुआ। भाग 3 बीरबल की चतुराई, क्या तुम बुद्धिमान हो? एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा बहुत समझदार होते हो, लेकिन क्या तुम मेरी तरह बुद्धिमान हो सकते हो? क्या तुमने मेरी तरह चतुराई से सोचने की कोशिश की है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं हमेशा आपकी सलाह और विचारों का सम्मान करता हूं, लेकिन चतुराई से सोचने का तरीका आपसे अलग हो सकता है। अकबर ने बीरबल को एक मुश्किल सवाल पूछा, अगर जंगल में एक शेर और एक हाथी मिलकर शिकार करने जाएं, तो वे किस तरह से शिकार करेंगे? बीरबल मुस्कराए और फिर कहा, महाराज, यह सवाल बड़ा दिलचस्प है। लेकिन इसका उत्तर यह है कि शेर अपनी ताकत और तेजी से शिकार करेगा, जबकि हाथी अपनी विशालता और भारी शरीर से जंगल को चौकस करेगा। वे दोनों एक दूसरे की ताकत से जुड़कर शिकार में सफल होंगे। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और हंसी के साथ कहा, तुम सच में बुद्धिमान हो, बीरबल। तुम हमेशा मेरी सोच को चुनौती देने में सफल हो। भाग 4 बीरबल का न्याय, मूल्य की पहचान। एक दिन दरबार में कुछ व्यापारी आए और बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, हम यह जानना चाहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। क्या आप हमें इसका उत्तर दे सकते हैं? बीरबल ने व्यापारी से कहा,
आपको यह सवाल समझने के लिए कुछ समय देना होगा। मैं आपको इसका सही उत्तर दूंगा। वह व्यापारी बीरबल के पास आया और कहा, महाराज, क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि हमारे व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो सकती है? बीरबल मुस्कराए और बोले, आपका सवाल बहुत दिलचस्प है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपके व्यापार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है, वह हमेशा आपकी ईमानदारी और मेहनत होगी। यह सुनकर व्यापारी चौंके। बीरबल ने कहा, आपने जो मूल्य दिया है वही आपके लिए सबसे अहम है, क्योंकि यदि आप सच्चाई से काम करेंगे तो हर व्यापार में सफलता मिलेगी। भाग 5 बीरबल और अकबर, आलसी मंत्री की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मेरे दरबार में बैठे एक आलसी मंत्री को सुधार सकते हो? वह हमेशा बिना काम किए आराम करता है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अगर आप चाहते हैं तो मैं उस मंत्री को कुछ सिखा सकता हूं। बीरबल उस आलसी मंत्री के पास गए और उसे एक साधारण सी बात समझाई, अगर तुम बिना मेहनत के किसी चीज को पाना चाहते हो तो वह तुमसे दूर भागेगी। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आलसी मंत्री को यह सुनकर एहसास हुआ और वह काम में लग गया। बाद में अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा। समाप्त। सीख। बीरबल की सदिश की कहानियां न केवल मनोरंजन का स्रोत हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी सिखाती हैं। वे हमें यह समझाते हैं कि चतुराई, समझदारी और मेहनत से कोई भी समस्या हल की जा सकती है, और कभी-कभी हल्के फुल्के तरीके से भी कोई जटिल समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, और उनकी बुद्धिमानी और चतुराई के किस्से आज भी लोगों के बीच सुनाए जाते हैं। बीरबल का नाम ही बुद्धिमानी और समझदारी का प्रतीक बन गया था। अकबर अक्सर बीरबल की सलाह लिया करते थे, क्योंकि वह हर समस्या का हल बहुत ही चतुराई से निकालते थे। लेकिन कभी-कभी बीरबल को भी कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था जहां उनका सामना किसी और चतुर व्यक्ति से होता था। एक बार की बात है कि अकबर के दरबार में एक मुल्ला आया। उसका नाम था मुल्ला अहमद, जो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और धार्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उसने दावा किया था कि वह बीरबल से कहीं अधिक बुद्धिमान है और उसे हर किसी की समस्याओं का हल आसानी से मिल सकता है। अकबर ने मुल्ला की बातें सुनी और एक दिन उसे बीरबल से मुकाबला करने का चुनौती दी। भाग 1 मुल्ला का दावा। मुल्ला अहमद ने अकबर के सामने आते हुए कहा, महाराज, मैं आपके दरबार में आए सभी विद्वानों और मंत्रियों से अधिक ज्ञानी हूं। मेरी समझदारी इतनी गहरी है कि मैं किसी भी चुनौती का हल आसानी से दे सकता हूं। मुझे यदि बीरबल से मुकाबला करने का मौका मिले तो मैं उसे हराकर दिखाऊंगा। अकबर को यह चुनौती कुछ दिलचस्प लगी। उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा मौका होगा जिससे बीरबल की समझदारी का परीक्षण किया जा सके। अकबर ने मुस्कराते हुए बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुल्ला अहमद ने यह दावा किया है कि वह तुमसे अधिक बुद्धिमान है। क्या तुम उसकी चुनौती स्वीकार करोगे? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, जब तक कोई चुनौती ईमानदारी से होती है तब तक उसका मुकाबला करना चाहिए। मैं तैयार हूं। भाग 2 पहली चुनौती, सच और झूठ। अकबर ने दोनों को एक कठिन प्रश्न देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, अब मैं दोनों से एक सवाल पूछता हूं जिसका उत्तर देना होगा। अगर दोनों में से कोई भी गलत उत्तर देता है तो वह हार जाएगा। अकबर ने दोनों से पूछा, तुम दोनों में से कौन सा व्यक्ति पहले जन्मा था, सच या झूठ? मुल्ला अहमद तुरंत बोल पड़े, सच पहले जन्मा था। क्योंकि यदि सच नहीं होता तो झूठ का अस्तित्व नहीं होता। बीरबल हंसे और फिर बोले, मुल्ला साहब, आपके उत्तर में एक गलती है। सच और झूठ दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं हो सकता। यह कहना गलत है कि सच पहले पैदा हुआ था। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अकबर मुस्कराते हुए बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। सच और झूठ दोनों का जन्म एक ही समय हुआ है। मुल्ला, तुमने इस सवाल का गलत उत्तर दिया है। मुल्ला अहमद चुप हो गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन वह हार मानने के बजाय उन्होंने अगले राउंड के लिए तैयारी शुरू कर दी। भाग 3 दूसरी चुनौती, सच्चाई का चुनाव। अब अकबर ने बीरबल और मुल्ला दोनों से एक और चुनौती का सामना करने के लिए कहा।
उन्होंने कहा, इस बार तुम दोनों को यह साबित करना होगा कि सच्चाई और झूठ में से कौन सा अधिक प्रभावी होता है। मुल्ला अहमद ने तुरंत उत्तर दिया, सच्चाई हमेशा प्रभावी होती है, क्योंकि झूठ को सच साबित करने के लिए सच्चाई का सहारा लिया जाता है। बीरबल मुस्कराते हुए बोले, मुल्ला साहब, आपकी बात सही है, लेकिन मैं एक उदाहरण से इसे और स्पष्ट करूंगा। बीरबल ने एक मुर्गा बुलाया और कहा, मुल्ला, इस मुर्गे से तुम पूछ सकते हो कि वह किस समय सुबह बांग देता है। मुल्ला अहमद ने मुर्गे से पूछा, तुम क्या जानते हो, सुबह का समय क्या होता है? मुर्गा चुप रहा। बीरबल मुस्कराए और फिर बोले, देखिए मुल्ला साहब, यह मुर्गा सच्चाई को जानता है, लेकिन वह कभी बोलता नहीं। फिर भी, क्या हम इसे झूठ कह सकते हैं? मुल्ला कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, सच तो यह है कि हर वस्तु का समय और स्थान होता है। झूठ और सच, दोनों का मूल्य अलग अलग परिस्थितियों में होता है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुल्ला को चौंका दिया। तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और झूठ दोनों की अपनी अपनी अहमियत होती है। भाग 4, अंतिम चुनौती, धन का महत्व। अब अकबर ने बीरबल और मुल्ला से एक और कठिन सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, अगर तुम दोनों के पास ढेर सारे पैसे हों, तो तुम उसे किस तरह से खर्च करना चाहोगे? मुल्ला अहमद ने पहले उत्तर दिया, पैसे से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। मैं सबसे पहले अपनी जरूरतों को पूरा करूंगा और बाकी पैसे दान कर दूंगा। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, पैसे से अधिक महत्वपूर्ण इंसान का आत्मसम्मान है। धन केवल एक साधन है, लेकिन आत्मसम्मान की शक्ति हमेशा बनी रहती है। यदि मैं धन कमाता हूं, तो मैं उसे ऐसे कार्यों में लगाऊंगा जो दूसरों की मदद करें और समाज के लिए कुछ अच्छा करें। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा दृष्टिकोण बहुत अच्छा है। तुमने यह साबित किया कि धन केवल एक साधन है, जबकि आत्मसम्मान और दूसरों की भलाई से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। भाग 5, मुल्ला की हार और बीरबल की जीत। अकबर ने अंत में फैसला सुनाया, मुल्ला, तुमने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया, लेकिन बीरबल ने तुम्हें कई बार चतुराई से मात दी है। उसने न केवल तुम्हारे सवालों के उत्तर दिए, बल्कि तुम्हें यह भी सिखाया कि सच्चाई, धन और जीवन के मूल्य के बारे में गहरे विचार करने की जरूरत होती है। मुल्ला अहमद ने अपनी हार स्वीकार की और कहा, महाराज, मैं यह मानता हूं कि बीरबल बहुत ही चतुर और समझदार हैं। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अकबर ने बीरबल की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे लिए गर्व का कारण रहे हो। तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि तुम हमारे दरबार के सबसे महान विद्वान हो। समाप्त। सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और बुद्धिमानी केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों और दृष्टिकोण में भी दिखती है। बीरबल ने मुल्ला को हर बार अपनी चतुराई से मात दी और यह साबित किया कि जीवन के सबसे कठिन सवालों के उत्तर भी सरलता और समझदारी से मिल सकते हैं। साथ ही यह भी सिखाता है कि किसी भी चुनौती का सामना करते समय हमें अपनी समझ और दृष्टिकोण को सही ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। यह कहानी बीरबल और एक ईर्ष्यालु मौलाना के बीच हुई एक दिलचस्प बहस और बीरबल की चतुराई का उदाहरण है। इस कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि बिना पूरी जानकारी और समझ के किसी भी स्थिति में बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और ज्ञान की असली ताकत उसमें छिपी समझदारी होती है, न कि केवल शब्दों में। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में एक अत्यंत धार्मिक और विद्वान मौलाना आए। उनका नाम था ईर्ष्यालु मौलाना, जो अपनी धार्मिक शिक्षा और ज्ञानी व्यक्तित्व के कारण प्रसिद्ध थे। उनका दावा था कि वे ईश्वर के ज्ञान से पूरी तरह से परिचित हैं और किसी भी सवाल का जवाब देने में सक्षम हैं। मौलाना ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे यह सुनकर बहुत दुख होता है कि आपके दरबार में एक व्यक्ति है जो खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता है और वह हर मामले में सबसे बुद्धिमान होने का दावा करता है। अकबर ने कुछ देर मौलाना की बात सुनी और फिर मुस्कराए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मौलाना दावा कर रहे हैं कि वे हर सवाल का उत्तर जानते हैं। क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने निश्चिंत होकर कहा, महाराज, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। पहली चुनौती, मौलाना का ज्ञान। अकबर ने बीरबल और मौलाना के सामने एक सवाल रखा, आप दोनों को एक सामान्य सवाल का जवाब देना है। अगर आप में से कोई भी गलत जवाब देता है, तो वह हार जाएगा।
सवाल है, आपका धर्म क्या है? मौलाना ने तुरंत उत्तर दिया, मेरा धर्म वह है जो पवित्र ग्रंथों में वर्णित है। मुझे अपने धर्म पर गर्व है और मैं हमेशा उसी धर्म का पालन करता हूं। बीरबल मुस्कराए और फिर बोले, महाराज, मैं इस सवाल का उत्तर देने से पहले यह जानना चाहता हूं कि धर्म क्या है और उसके सही पालन के क्या संकेत हैं। मौलाना ने कहा, धर्म वह है जो हमें ईश्वर की सेवा, नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, तो अगर हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, तो क्या हमें किसी दूसरे धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को भी अपना भाई नहीं मानना चाहिए? मौलाना थोड़े अचकचाए और फिर कहा, व्यापारी बीरबल के पास आया और अपनी परेशानी बताई। व्यापारी ने कहा, बीरबल, मैं एक ईमानदार व्यापारी हूं, लेकिन लोग मुझसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। मैं हमेशा अपने माल की सही कीमत हाई लेता हूं, पर दूसरे लोग मुझे नीचा दिखाने के लिए मियां माल को कम दाम पर खरीद लेते हैं। बीरबल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर एक चालक उपाय सोचा। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम ईमानदार हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये मुश्किल है कि दूसरे तुम्हारे साथ धोखा करें। लेकिन तुम्हें एक उपाय बताता हूं। बीरबल ने व्यापारी को कहा कि एक बार जब वो अपने माल को बेचने जाए, तो उस माल को कुछ ज्यादा महंगा दिखाए, लेकिन अपनी असली कीमत वैसे हाई रखे। जब दूसरा व्यापारी उस माल को देखकर उसका दाम काफी ज्यादा देखकर अपने दाम पे हिले, तो उसने बीरबल का तरीका समझा और अपने माल को ईमानदारी से बेचना शुरू किया। कुछ दिनों बाद वो व्यापारी अपने माल को थोड़ा कम दाम में बेच रहा था, पर उससे ज्यादा लोग उसकी माल को लेने लग गए। इसलिए बीरबल का उपाय सफल रहा और व्यापारी ने अपनी ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। सीख, ईमानदारी से अपने काम को करना कभी बेकार नहीं जाता और आपको हमेशा अपने तरीके पर विश्वास रखना चाहिए। बीरबल का बेसा की कहानी। बीरबल अकबर के दरबार के सबसे चतुर और समझदार मंत्री था। उनकी अकालमंदी और चतुराई के कारण वो हर मुश्किल घड़ी को अपने तरीके से सुलझा लेते था। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक ऐसे काम के लिए भेजा जो सभी के लिए एक अद्भुत और मजेदार कहानी बन गई। ये कहानी है बीरबल के बेसा रूप परिवर्तन की, जिसमें उन्होंने अपनी अकालमंदी और समझ से एक बड़ा मसला सुलझा दिया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे पता चला है कि मियां राज्य में कुछ लोग अनर्थ कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी मासूमियत का धंधा करके दूसरे लोगों को चक्कर में डाल रहे हैं। तुम्हारे पास कोई तरीका है जिसे हम इस चीज को रोक सके? बीरबल ने अकबर की बात सुनी और सोचा, महाराज, अगर हम लोगों को समझकर कुछ सिखाए तो उनका मन बदल सकता है। फिर बीरबल ने अपनी चतुराई का उपयोग करने का सोचा। बीरबल का बेसा। बीरबल ने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए एक बेसा अपनाया। उन्होंने एक सैनिक के रूप में अपना रूप बदला। उन्होंने एक कठोर और थोड़ा गुस्सा दिखाने वाला चेहरा बनाया। फिर अपने आप को एक बेद और कातिल सैनिक के रूप में पहचाना, जिसे देखकर सब डर जाते थे। बीरबल ने अब एक यात्रा की और राजा के पास जाकर अपना परिचय दिया। उसने कहा, महाराज, मैं एक शक्तिशाली सैनिक हूं जिसका काम देश की रक्षा करना है। मेरा नाम शहबाज है। आज मैं आपके दरबार में कुछ जरूरी बातें लेने आया हूं। अकबर की दरबार में। अकबर ने बीरबल को देखा, जो अपने बेसा में बहुत डर और गुस्सा दिखता हुआ आया था। अकबर ने उससे अपने दरबार में बुलाया और पूछा, शहबाज, तुम कौन हो और क्यों आई हो? बीरबल ने कठोर स्वर में कहा, महाराज, मैं एक विशाल यात्रा पर निकला हूं। मैं तुम्हारे राज्य में कुछ लोगों को ढूंढ रहा हूं जो देश का नुकसान कर रहे हैं। मुझे तुम्हारे दरबार में कुछ जरूरी बातें करनी है। अकबर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि ये शायद कोई जरूरी काम हो। इसलिए अकबर ने बीरबल को अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठने को कहा। बीरबल ने जो काम का प्लान सोचा था, उसको धीरे धीरे अंजाम देना शुरू किया। बीरबल का तरीका। बीरबल ने अपने बेसा में रहकर सब मंत्रियों और लोगों से बात करना शुरू किया। उन्होंने सभी को कह दिया, मुझे आप सब से कुछ प्रश्न करने हैं। क्या आपके यहाँ कोई ऐसे लोग हैं जो दूसरों को चक्कर में डालकर उनसे पैसे लेते हैं या उन्हें धोखा देते हैं? सभी मंत्री थोड़ा चौंकने लगे, क्योंकि बीरबल का रूप देखकर लग रहा था कि वो सच में एक शक्तिशाली सैनिक है जो किसी भी गलत काम को नहीं बर्दाश्त करेगा।
सभी मंत्री एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई दिखाई और कहा, मैं बस आपके राज्य में सफाई चाहता हूं। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो मैं उससे सजा दी सकता हूं। जब बीरबल ने ऐसे कहा तो सब मंत्रियों ने अपने अपने रखाए गए काम को ध्यान से सोचा। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनके बीच में अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे। अकबर के सभी मंत्रियों ने झिझक के बाद अपने गलत काम को समझा और एक दूसरे से काफी बातें कही। अकबर की समझदारी। बीरबल ने अपनी पूरी बात सुनाई और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि आपके राज्य में कुछ लोग अपनी दार से गलत काम कर रहे हैं। आपको उन्हें सुधारने के लिए कुछ कदम उठाना होगा। अकबर को अपने मंत्रियों के बीच में चल रही चालाकी समझ में आई। उसने अपने मंत्रियों से कहा, बीरबल, तुमने जो काम किया है वो सच में चतुराई से भरा हुआ था। तुमने उन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास दिलाया और उन्हें सुधारने का मौका दिया। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। अंत में बीरबल का बीसा सफल हुआ। उसने अपने रूप और अपने दिमाग से न सिर्फ अकबर को समझाया, बल्कि उसने राज्य के अंदर हो रहे दुष्टा काम को भी सबके सामने ला दिया। अकबर ने अपने मंत्रियों को सुधारने का मौका दिया और उन्हें बता दिया कि उन्हें अपने काम को सही तरीके से करना होगा। बीरबल का ये बीसा एक मिसाल बन गया कि कैसे अक्लमंदी और समझ से किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है, बिना किसी तशद्दुद के। सीख। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी कभी चतुराई और समझदारी से काम लेना ज्यादा प्रभावित होता है, और ये आपको हर मुश्किल से निकलने में मदद करता है। महान अकबर बीरबल की कुछ प्रसिद्ध कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक अनमोल हिस्सा हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर के न्यायप्रियता के कारण इन कहानियों में हास्य, शिख और जीवन के गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। ये कहानियां आज भी लोगों को न केवल मनोरंजन देती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख अकबर बीरबल की कहानियां प्रस्तुत हैं। 1. बीरबल की खिचड़ी। कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह एक सर्दी की रात में एक खिचड़ी पकाकर लाए जो उसे गरम और स्वादिष्ट लगे। अकबर ने यह भी कहा कि खिचड़ी बिना आग के पकानी होगी, क्योंकि वह यह देखना चाहता था कि बीरबल इस चुनौती को कैसे पूरा करेगा। बीरबल ने बिना देर किए चुपचाप एक खिचड़ी बनाई और अगले दिन वह अकबर के दरबार में पहुंचा। अकबर ने पूछा, क्या यह खिचड़ी सही से पक गई है? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, यह खिचड़ी पकी है, लेकिन उसके पकने का तरीका थोड़ा अलग था। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुम्हारी खिचड़ी बिना आग के कैसे पक सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, जैसे आपने मुझे बिना आग के खिचड़ी पकाने की चुनौती दी थी, वैसे ही मैंने इसे ठंडे पानी में डुबोकर पकाया। अगर खिचड़ी गर्म हो सकती है तो इंसान भी बिना मेहनत के अपने कार्यों में सफलता पा सकता है। सिख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी सवालों के जवाब में चतुराई और सही तरीके से काम करने की कला ही किसी भी समस्या का समाधान हो सकती है। 2. बीरबल का जवाब। कहानी। एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम बहुत समझदार हो, मुझे बताओ कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध का दोषी न हो तो फिर भी उसे सजा क्यों मिलनी चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर कोई आदमी सच में अपराधी नहीं है लेकिन उसे सजा मिलती है तो यह उस समाज की नीयत को दोषी बनाता है, न कि उस व्यक्ति को। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुना और कहा, बीरबल, तुम हमेशा सच्चाई और न्याय का पक्ष लेते हो। तुम्हारा उत्तर हमेशा गहरी समझ से भरा होता है। सिख। यह कहानी यह सिखाती है कि न्याय और सच्चाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में निष्पक्षता और ईमानदारी का पालन करना सबसे जरूरी होता है। 3. बीरबल का चूहा। कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर एक राजा को अपने राज्य में सबसे अधिक वफादार मंत्री चुनने को कहा जाए तो तुम कौन सा तरीका अपनाओगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रयोग करूंगा। मैं दरबार में एक चूहा छोड़ दूंगा और देखूंगा। वजीरों को एक छोटा सा सवाल पूछा। बीरबल ने कहा, महाराज, एक सवाल है। क्या आपके लिए सबसे खूबसूरत घोड़ा वही है जो सबसे तेजी से दौड़ता हो, या वही जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो?
अकबर थोड़ा हैरा हो गया और बोला, सबसे खूबसूरत घोड़ा वही होगा जो दोनों चीजों में बेहतरीन हो। बीरबल मुस्कुराते ही बोला, तो महाराज, अगर हम ऐसे घोड़े की तलाश में है तो क्या हम उस घोड़े को ढूंढ सकते हैं जो हमारे पास अभी है? अकबर थोड़ा कंफ्यूज हुआ और बोला, बीरबल, तुम किस घोड़े की बात कर रहे हो? बीरबल ने कहा, आपके अपने शाही घोड़े, महाराज। आपके पास जो घोड़ा है वही सबसे बेहतरीन है, बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। अकबर ने अपने घोड़े को ध्यान से देखा और उसकी खूबसूरती और ताकत को समझा। उसके बाद अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। हमने जो घोड़ा समझा था वही हमारे लिए सबसे बेहतरीन है। सीख। इस कहानी का सबक ये है कि हमें जो चीज़ें हमारे पास होती है उनकी अहमियत को समझना चाहिए। कभी कभी हम जो ढूंढ रहे होते हैं वो चीज़ हमें अपने आसपास हाई मिल जाती है, बस हमें उसकी अहमियत समझनी पड़ती है। ये कहानी बीरबल की होशियारी और समझदारी को दिखाती है, जो उन्होंने अकबर को ये समझाने के लिए इस्तेमाल की थी कि हमेशा अपने पास जो कुछ है उसकी कदर करना चाहिए। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में सब कुछ शांति और अमन से चल रहा था। अकबर अपने राज्य को बेहद ध्यान से चलता था और उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि उसके पास बीरबल जैसे समझदार और बुद्धिमान मंत्री था, जो हमेशा उनके मुश्किलों का हाल निकलते था। एक दिन अकबर का मैन कुछ और हाई करने का था। उसने अपने दरबार में सभी वजीरों को बुलाया और एक ऐसा हुक्म दिया जो सबको हैरा कर गया। अकबर का हुक्म, मुझे एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो न सिर्फ बेहद खूबसूरत हो बल्कि एक जादुई घोड़ा हो। इस घोड़े की एक खास ताकत होनी चाहिए जो मियाँ राज्य की शान को और बढ़ा सेक। जो भी मुझे ये घोड़ा ढूंढ कर लाएगा उससे उसकी मेहनत का पूरी तरह से इनाम दिया जाएगा। सभी वजीर हैरा हो गए। एक ऐसे घोड़े का मिलना जो जादुई हो, ये तो बिल्कुल हाय अनोखा था। वजीरों ने सोचा, अगर अकबर को ये घोड़ा मिल गया तो उनका राज्य और भी मजबूत हो जाएगा। सभी वजीर अपने अपने तरीकों से घोड़े की तलाश में लाग गए। किसी ने पुराने घोड़े के रास्ते पा जाकर तलाश शुरू की, तो किसी ने कहीं दूरदराज इलाकों में घोड़े की तलाश की। लेकिन कोई भी वजीर अपना काम सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाया। बीरबल की आमद। बीरबल, जो हमेशा सभी छुपे हुए राज को समझ लेता था, ने देखा कि सभी वजीर थककर अपने अपने घोड़ों के साथ दरबार में लौट आए थे, लेकिन कोई भी जादुई घोड़ा नहीं ला पाया था। बीरबल ने सोचा, ये तो एक और मौका है अकबर को अपने बुद्धि और समझ से चक्कर में डालने का। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए ये जादुई घोड़ा ढूंढ कर ला सकता हूं। अकबर ने हैरा होते ही कहा, बीरबल, ये तुम्हारे लिए आसान होगा। अगर तुम ये काम कर दिखाते हो तो तुम्हें लाखों इनाम मिलेंगे। बीरबल ने अपने चेहरे पर मुस्कान छुपते ही कहा, महाराज, ये काम मेरे लिए बिल्कुल आसान है। अगर आप चाहे तो हम शुरू कर सकते हैं। बीरबल की योजना। बीरबल ने अपनी योजना बनाई। उसने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, मुझे एक शाही घोड़े का इंतजाम करना है। आप सबको अपने अपने घोड़ों के साथ यहां लाना होगा। जब सभी वजीर अपने घोड़ों के साथ दरबार में आए, तब बीरबल ने उन्हें कहा, आज हम ये जांच करेंगे कि किस घोड़े में सच में कोई जादुई ताकत है। हर एक घोड़े को एक एक दफा दरबार के आगे से लेकर पीछे तक दौड़ना होगा। जो घोड़ा सबसे ज्यादा दौड़ेगा वही सबसे ज्यादा ताकतवर है। सभी वजीर घोड़ों को लेकर दौड़ने लगे, लेकिन कोई भी घोड़ा अपने आप को खास नहीं दिखा पाया। फिर बीरबल ने कहा, अब एक और काम करते हैं। हर एक घोड़े के साथ एक एक वजीर को बैठना होगा। देखते हैं किस घोड़े का सफर सबसे आसान होता है और किस घोड़े के साथ बैठना सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। ये बात सुनकर सभी वजीर अपने अपने घोड़ों के साथ बैठने लगे। फिर एक वजीर ने अपने घोड़े से बैठते ही कहा, बीरबल, ये घोड़ा बैठने के लिए बहुत हाई आसन है। इसके ऊपर बैठते हाई मुझे लगता है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं। बीरबल ने एक मुस्कान के साथ कहा, ये वही घोड़ा है जो हमारे लिए सबसे बेहतरीन है। ये घोड़ा जादुई है। अकबर की हैरानी। अकबर ने ये सुना तो वो हैरा हो गया। बीरबल, तुम कैसे कह सकते हो कि ये घोड़ा जादुई है? बीरबल ने कहा, महाराज, आपने कहा था कि जो घोड़ा सबसे ज्यादा आसान हो वही जादुई होगा।
जब किसी घोड़े के साथ बैठने पर ये लगता हो कि वो हवा में उड़ रहा हो, तो वो घोड़ा सच में जादुई है। ये घोड़ा किसी भी समस्या का सामना बिना एक स्वाभाविक ताकत से काम कर सकता है। और फिर क्या हुआ? अकबर ने बीरबल की बात समझकर उस घोड़े को अपना राजा घोड़ा बना दिया। वक्त गुजरता गया और वो घोड़ा सच में एक अनोखी ताकत बन गया। राजमहल में आने वाले हर विदेशी ने इस घोड़े को देखा और उसकी ताकत और खूबसूरती की तारीफ की। अकबर और बीरबल दोनों खुश हुए, क्योंकि ये घोड़ा उनके राज्य की शान को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। सीख: इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर काम में अपनी समझ और चतुराई का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी जो चीज़ें हम समझते हैं वो किसी नए नज़रिए से देखने पर कुछ और हाई लगती है। बीरबल की तरह अगर हम अपनी बुद्धि से काम लेते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का आसान हल ढूंढ सकते हैं। ये कहानी बीरबल की समझदारी और चतुराई को दिखाती है। अकबर को एक जादुई घोड़े की तलाश थी और बीरबल ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके अकबर को ये समझाया कि असली ताकत कभी कभी देखी नहीं जा सकती, उससे महसूस किया जा सकता है। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में सब कुछ शांति और अमन से चल रहा था। अकबर अपने राज्य को बेहद ध्यान से चलता था और उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि उसके पास बीरबल जैसे समझदार और बुद्धिमान मंत्री था, जो हमेशा उनके मुश्किलों का हाल निकलते था। एक दिन अकबर का मन कुछ और हाई करने का था। उसने अपने दरबार में सभी वजीरों को बुलाया और एक ऐसा हुक्म दिया जो सबको हैरा कर गया। अकबर का हुक्म: मुझे एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो न सिर्फ बेहद खूबसूरत हो, बल्कि एक जादुई घोड़ा हो। इस घोड़े की एक खास ताकत होनी चाहिए जो मियाँ राज्य की शान को और बढ़ा सके। जो भी मुझे ये घोड़ा ढूंढ कर लाएगा, उससे उसकी मेहनत का पूरी तरह से इनाम दिया जाएगा। सभी वजीर हैरा हो गए। एक ऐसे घोड़े का मिलना जो जादुई हो, ये तो बिल्कुल हाय अनोखा था। वजीरों ने सोचा, अगर अकबर को ये घोड़ा मिल गया तो उनका राज्य और भी मजबूत हो जाएगा। सभी वजीर अपने अपने तरीकों से घोड़े की तलाश में लग गए। किसी ने पुराने घोड़े के रास्ते पर जाकर तलाश शुरू की, तो किसी ने कई दूरदराज इलाकों में घोड़े की तलाश की। लेकिन कोई भी वजीर अपना काम सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाया। बीरबल की आमद। बीरबल, जो हमेशा सभी छुपे हुए राज को समझ लेता था, ने देखा कि सभी वजीर थक कर अपने अपने घोड़ों के साथ दरबार में लौट आए थे, लेकिन कोई भी जादुई घोड़ा नहीं ला पाया था। बीरबल ने सोचा, ये तो एक और मौका है अकबर को अपने बुद्धि और समझ से चक्कर में डालने का। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए ये जादुई घोड़ा ढूंढ कर ला सकता हूं। अकबर ने हैरा होते ही कहा, बीरबल, ये तुम्हारे लिए आसान होगा। अगर तुम ये काम कर दिखाते हो तो तुम्हें लाखों इनाम मिलेंगे। बीरबल ने अपने चेहरे पर मुस्कान छुपते ही कहा, महाराज, ये काम मेरे लिए बिल्कुल आसान है। अगर आप चाहे तो हम शुरू कर सकते हैं। बीरबल की योजना। बीरबल ने अपनी योजना बनाई। उसने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, मुझे एक शाही घोड़े का इंतजाम करना है। आप सबको अपने अपने घोड़ों के साथ यहां लाना होगा। जब सभी वजीर अपने घोड़ों के साथ दरबार में आए, तब बीरबल ने उन्हें कहा, आज हम ये जांच करेंगे कि किस घोड़े में सच में कोई जादुई ताकत है। हर एक घोड़े को एक एक दफा दरबार के आगे से लेकर पीछे तक दौड़ना होगा। जो घोड़ा सबसे ज्यादा दौड़ेगा वही सबसे ज्यादा ताकतवर है। सभी वजीर घोड़ों को लेकर दौड़ने लगे, लेकिन कोई भी घोड़ा अपने आप को खास नहीं दिखा पाया। फिर बीरबल ने कहा, अब एक और काम करते हैं। हर एक घोड़े के साथ एक एक वजीर को बैठना होगा। देखते हैं किस घोड़े का सफर सबसे आसान होता है और किस घोड़े के साथ बैठना सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। ये बात सुनकर सभी वजीर अपने अपने घोड़ों के साथ बैठने लगे। फिर एक वजीर ने अपने घोड़े से बैठते ही कहा, बीरबल, ये घोड़ा बैठने के लिए बहुत हाई आसन है। इसके ऊपर बैठते हाई मुझे लगता है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं। बीरबल ने एक मुस्कान के साथ कहा, ये वही घोड़ा है जो हमारे लिए सबसे बेहतरीन है। ये घोड़ा जादुई है। अकबर की हैरानी। अकबर ने ये सुना तो वो हैरा हो गया।